अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू टुवर्ड्स गाइडेंस। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक अजीम नबी थे जिन्हें शिर्क के अंधेरों से तौहीद की रोशनी फैलाने के लिए भेजा गया। उनकी कौम बुतों की पूजा करती थी और उस दौर का बादशाह नमरूद अपने आप को लोगों का खुदा समझता था। कुरान बताता है कि नमरूद को अल्लाह ताला ने सल्तनत और ताकत दी थी, लेकिन उसने शुक्र के बजाय गुरूर इख्तियार कर लिया। वो कहता था कि ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमरूद के दरबार में आए और अल्लाह की वहदानियत की दावत दी, तो नमरूद ने कहा, मैं ज़िंदा करता हूँ और मैं ही मौत देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब सूरज को मशरिक़ से निकालता है, अगर तुम सच्चे हो तो उसे मग़रिब से निकाल कर दिखाओ। कुरान कहता है कि फिर वो काफिर हैरान रह गया। नमरूद के पास इस बात का कोई जवाब न था। उसका गुरूर उसके लिए तज़लील बन गया, मगर उसने हक़ कबूल नहीं किया और ज़िद पर कायम रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से पूछते थे, तुम इन बुतों की पूजा क्यों करते हो जो ना सुनते हैं, ना तुम्हें कोई फ़ायदा पहुँचाते हैं। मगर कौम सिर्फ बाप दादा की रिवायत पर कायम रही। एक दिन जब पूरी कौम ईद के लिए शहर से बाहर चली गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाने में दाखिल हुए। उन्होंने तमाम छोटे बुत तोड़ दिए और सबसे बड़ा बुत छोड़ दिया, जिसके कंधे पर कुल्हाड़ी लटका दी। जब लोग वापस आए और बुत टूटे देखे तो कहने लगे, इस काम को इब्राहीम ने ही किया होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौम और हुक्मरान के सामने लाया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये काम इनके सबसे बड़े बुत ने किया है। अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। कुरान कहता है, लोग लम्हे भर के लिए शर्मिंदा हुए, लेकिन फिर अपनी ज़िद पर आ गए। जब नमरूद और कौम के पास कोई दलील बाकी न रही, तो उन्होंने कहा कि इब्राहीम को जला दो और अपने माबूदों की मदद करो। नमरूद ने हुक्म दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए। लोगों ने बहुत बड़ी आग जलाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, आग ठंडी और सलामती वाली हो जा इब्राहीम पर। और आग अल्लाह के नबी के लिए बिल्कुल बेअसर हो गई और अल्लाह ताला ने अपने नबी को हर नुकसान से महफूज रखा। ये मौजज़ा देखने के बाद भी नमरूद हक़ कबूल न कर सका। अल्लाह ने अपने नबी को बचा लिया और घमंड करने वाले बादशाह को उसके गुरूर के साथ छोड़ दिया। कुरान इशारा करता है कि नमरूद अपने गुरूर की वजह से हलाक हुआ। ना उसकी सल्तनत काम आई और ना उसकी ताकत। और फिर अल्लाह ताला का फ़ैसला आया। अल्लाह ने उस बादशाह पर जिसने अपने गुरूर में खुद को खुदा कहा था, एक छोटा सा मच्छर मुसल्लत कर दिया। वो मच्छर उसकी नाक के ज़रिए उसके दिमाग तक पहुंच गया और नमरूद सख्त तकलीफ़ और बेचैनी में मुब्तला हो गया। दर्द इतना बढ़ जाता कि वो लोगों से कहता, मेरे सर पर चप्पल मारो। मगर ना दर्द कम होता और ना अजाब रुकता। ना उसकी सल्तनत उसे बचा सकी और ना ही उसकी ताकत। आखिरकार उसी ज़िल्लत और तकलीफ़ के साथ नमरूद हलाक कर दिया गया। और इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर इम्तिहान में अल्लाह की मदद से कामयाब हुए, जबकि तौहीद का पैगाम और भी वाज़ेह हो गया। अल्लाह ताला ने अपने नबी को बचा लिया और गुरूर करने वाले बादशाह को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के वाक़े पर। मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।